ब्रेक के बाद खुशामदीद। सरदार बाबर अब्बासी साहब के साथ बात कर रहे थे इंटरटेनमेंट के सेगमेंट में। अभी शुरुआत करते हैं। सर, आपकी पर्सनल रूटीन, जो आपकी अपनी रूटीन है, वो आप कैसे गुजारते हैं? जो और दूसरों को भी, आप न्यू जनरेशन को भी आप बताएं कि जल्दी उठें, क्योंकि लेट नाइट आजकल जागा जा रहा है, ये फैशन बन गया, ट्रेंड हो गया ये कि भाई लेट नाइट जागेंगे और सारा दिन सोएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो उस हवाले से कुछ। बिल्कुल, मैं आजकल थोड़ा सा, मैं भी जो है ना थोड़ा सा लापरवाह हो गया उस चीज़ में। वरना मेरा एक रूटीन थी कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद जो है ना फिर नाश्ता करना है और ऑफिस जाना है। फिर उसके बाद शाम को घर आके तो फिर जो है ना मतलब अपना छोटा मोटा जो घर में देखना है या कुछ इस तरह भी है। फ़ोन पे किसी कहीं ज़रूरत पड़ गई तो चले जाना है, नहीं तो आज भी मेरा यही है, अगर कोई काम है तो ठीक है, नहीं है तो मैं फ़ौरन घर चला जाता हूँ, फिर अपने घर में ही जो है ना अपना जो वक्त होता है। लेकिन ये है कि आप घर का खाना, अच्छा खाना पीना अच्छे टाइम पे खाएं, टाइम पर, और मतलब नींद अपनी करें, तो मैं समझता हूँ कि आप फिट रहेंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी तो फिर घर वालों को भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे। तो आपका रूटीन क्या है सरदार? मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन जो है ना, आजकल जिस तरह से मेरी रूटीन है कि मैं 10 बजे घर से निकल जाता हूँ, 10:30, तो 9 बजे तक मैं अपना नाश्ता वाला जैसे जो है ना अपने घर में ही करता हूँ। और एक हम जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि चाय के बिना आपका दिन शुरू होता है या नहीं? क्योंकि हम हर किसी गेस्ट से करते हैं। मैं जो जिस तरह सबसे पहले जो है ना मैं चाय बाद में लेता हूँ, पहले कुछ खाता हूँ, थोड़ा नाश्ता जो भी हो, और जो पराठा खा लिया या कोई उस तरह की चाय तो फिर ज़रूरी है ना। लेकिन एंड पे मैं चाय ले लेता हूँ, बस ये एक छोटा नाश्ता है। फिर खाने में, अच्छा मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी ये नहीं कहा यार ये नहीं है, ये क्यों हुआ, जो हुआ खाया, सही, जो मिला वो खाया, और ज़्यादा घर का होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आजकल की जो मैंने ऑब्जर्व किया जनरेशन, वो तो नाश्ता भी नहीं कर रही, सुबह सुबह ऐसे चले जाते हैं। ये मैसेज आज आपके थ्रू में अपनी एक बेटी है उसको दे रहा हूँ, छोटी बेटी, चले कि मेरा जो है ना वो नाश्ता नहीं करती जी। अच्छा, उसके लिए मैं और मेरी वाइफ के नहीं नाश्ता नहीं करूंगी, नाश्ता ये करूंगी, बहुत जरूरी होता है, जब नाश्ता बहुत जरूरी होता है। तो अब जाहिर बात है कि हमें इन चीज़ों पे ज़ाहिर वालिदैन को फिक्र होती है अपने बच्चों की कि वो नाश्ता करें, होनी चाहिए। और थोड़ा ये चीज़ें हैं कि हमेशा रूटीन सेट करेंगे। नाश्ता जो 12-1 बजे करते हैं ना लोग, तो वो अपने साथ ज्यादती करते हैं जी। नाश्ता आपका, हम भी जो 9 बजे नाश्ता करते हैं वो भी ठीक नहीं है। नाश्ता आप सुबह 7-8 बजे, ज़्यादा हद तक 8 बजे तक चले जाएं, इसलिए कि फिर आपकी टाइमिंग बनेगी। वरना आप देखें ना, आपने 12 बजे 1 बजे नाश्ता किया तो शाम को 4-5 बजे खाना खाएंगे, दिन का खाना खा रहे हैं शाम को, दिन का अभी देखा है मैंने लोगों को मार्केटों में, रात का फिर लेट नाइट ही हो जाएगा, फिर वो इसी तरह से आपकी सिस्टम सारे आउट हो गए। तो ये है सारा। और बस मुझे जो है ना बाकी घर में न्यूज़ वगैरह देख लेता हूँ, या कोई ज़रूरी चीज़ है मोबाइल में देख ली तो ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बता रहे हैं सरदार बाबर साहब कि वो अपना टाइम अपनी फैमिली को देना पसंद करते हैं जी। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं उनके साथ, वरना कभी कभी मैं फैमिली का भी बड़ा शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ। आप ये मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अपने घर से भागते हैं? नहीं, ऐसे ना करें। देखिए, मैं अपनी फैमिली का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो बहुत ज़्यादा मसरूफियात भी होती है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे भरपूर सपोर्ट करती है, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है या जब मुझे कोई चीज़ आती है तो मैं उनके लिए भी करता हूँ। अगर ट्रिप भी लगवा लेता हूँ पाकिस्तान के, जिस तरह जो है ना। अच्छा, ट्रैवलिंग का भी शौक है आपको? बिल्कुल, मैं कभी कभी यहाँ से ड्राइव करते हुए जो है ना पूरे पाकिस्तान में घुमा लेता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को जो है ना पूरे मुल्क में घुमाया, बाहर तक भी ले गया। लेकिन ये फैमिली में घूमने का शौक सिर्फ आपको है या पूरी फैमिली को ही शौक है? नहीं, सबको ही हमें है। हमें बिल्कुल नहीं है, मेरी वाइफ है बिल्कुल। हम जब छुट्टियाँ होती हैं तो कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान टूर करें। पाकिस्तान से खूबसूरत कौन सी जगह है? जी बेशक। अगर पाकिस्तान को सही तरह से आप देखने चाहें, कश्मीर है और मसलन कागान, नारान है, इस तरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास चारों मौसम है। चारों मौसम है हमारे पास, चारों मौसम है। बिल्कुल ये कि हमारे पास चारों मौसम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम सरदार बाबर साहब से पूछेंगे कि वो मूवीज में कितना इंटरेस्टेड है। तो मूवीज वगैरह देखने में इंटरेस्टेड है या नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बचपन में बस कोई फेवरेट हीरो, कोई अदाकार? मैं कुछ थोड़ी रेसलिंग देख लेता हूँ अगर कोई देखता हूँ। बाकी जो है न्यूज़ में जो प्रोग्राम देखता हूँ मैं, टॉक शो देखता हूँ, सियासतदानों को जज करता रहता हूँ, और मैं उनकी झूठ देखता रहता हूँ। लेकिन मुझे एक मीडिया से भी बड़ा शिकवा है कि जो सवाल मीडिया को पूछने होते हैं वो नहीं पूछते, वो भी उनके साथ मिल जाते। तो ये बड़ा अफसोस है कि वो भी आज फलाने ने क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। असल में देखें, कुछ चैनल जो हैं, जो ऊपर लेवल पे चैनल है ना, उन्होंने उस तरह से वो नुमाइंदगी मीडिया भी नहीं कर रहा है। माजरत से भले मीडिया को बुरा लगे, मैं तो बादशाह आदमी, लेकिन हम अपने फॉर्मेट से बात लेकिन देखें मीडिया जो है वो, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो रोल उनको भी अदा करना चाहिए वो अदा नहीं करते जी। बस ये अफसोस है। उनको क्या स्कूल
या ये हॉस्पिटल ये चीजें नजर नहीं आती। टू द हम क्वेश्चन आते हैं जो आपने हमें घुमा दिया कि आप मूवीज बिल्कुल नहीं देखते। कोई पाकिस्तानी मूवी कोई तो देखी होगी आप? बचपन में मैंने कहा कि एक तो अभी आपने कोई लेटेस्ट? अच्छा, मैंने कभी ये सिनेमा के अंदर जाके मेरे ख्याल में अपनी जिंदगी में 2 या 3 दफा मैं गया हूँ। वो कौन सी मूवीज हैं हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैंने आज आपको मैं बता देता हूँ कि जब मैंने सबसे पहले अपनी जब देखी थी मरी में। अच्छा, मरी से वो भी कैसे था कि मुझे जो है ना, ज़ाहिर हम अपने हमारा जो वक्त था ना, हम अपने वालिदैन से बड़े डरते थे, खास बिलखुसूस अपने वालिद से। और जरूरी है डरना, तो उनको पता होता था कि मैंने बड़ा डरता था कि वालिद को ये पता तो नहीं लग जाएगा कि फिल्म देख रहा है। अच्छा। तो मेरा एक कज़न था, तो उसने ये फिल्म देखी जिसमें वो, मुझे आज भी है वो कौन सी थी या ना, ये उसमें ये गाना ये बंजली वालड़िया, ये कोई इस तरह की फिल्म का नाम मुझे नहीं आता। अच्छा। उसका हाफ टाइम था तो मैं सिनेमा के पास गया। अच्छा। ऊपर सिनेमा था हमारा GPO चौक में। तो उसने मुझे कहा कि आज आवाज़ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैं अब आधी फिल्म देख रहा था, आधा इधर उधर देख रहा था, मेरा बाप तो नहीं आ जाएगा, मेरे वालिद तो नहीं आ जाएंगे, यानी ये खौफ का आलम होता था। तो मैं वो फिल्म देख के भागा। फिर उसके बाद थोड़ा शौक हुआ, फिर छुप छुपा के कहीं 1-2 दफ़ा देखी। और फिर जब फिर तो मैं बाहर जारी रहा या नहीं, मतलब मेरे ख्याल में मैंने हार्डली अगर कहीं से आज तक अपनी ज़िंदगी में फिल्में देखी कि 5 या 6 दफ़ा ज़्यादा नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया सऊदी अरब में। तो फिर वहाँ पे अपना बस सिस्टम था। फिर अच्छा, तो फेवरेट कोई सिंगर, म्यूजिक में इंटरेस्ट आपको, कोई क्लासिक? मोहम्मद रफ़ी और मेहदी हसन। मोहम्मद रफ़ी और मेहदी हसन, क्या वाओ, वीआईपी, दी लेजेंड्स, बिल्कुल लेजेंड्स। तो म्यूजिक आप क्या सुनते हैं फ्री टाइम में? सुनता हूँ, अभी भी मैं गाड़ी में है, मैं सुनता हूँ। अच्छा, म्यूजिक में इंटरेस्ट है। और जो पुराने जो ये पुराने और बड़े मतलब जो है ना, वो तो चाम ही अलग है ना, बिल्कुल चाम ही अलग है पुराना, जिसका आपको कोई मकसद पता चले। अब वो हम चीज शायद इतनी नहीं देख पाते। अब वो शायरी भी नहीं रही, वो शायरी बिल्कुल खत्म। देखें आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल, शायरी मिलती है आपको और बहुत सारी चीजें। अच्छा, पिछले जो गाने होते थे ना वो मोटिवेट भी करते थे। अब आजकल के जो गाने ना वो डिमोटिवेट करते हैं, भाई हार जा, गिर जा। थोड़ी देर बाद जो कान पकने शुरू हो जाते हैं, इतना शोर होता है, डिमोटिवेट करते हैं आजकल के गाने, जबरदस्ती बोलते हैं डिप्रेस में जाओ। शायरी का शौक है या नहीं? नहीं, ये बहुत कम, बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आपका शेरो शायरी? तो ज्यादा आप म्यूजिक की तरफ ही रुझान है आपका? बहुत ही कम, वो भी कहीं गाड़ी में अगर दिल चाहे तो सुन लेता हूँ। फिर आप क्या ऐसा क्या करते हैं जिससे आप रिफ्रेश बस देखें, काम पे जाता हूँ अगर, हाँ जिस तरह कहा है कि कहीं लॉन्ग रूट पे हूँ या कहीं ज्यादा दूर हूँ तो फिर मेरे पास जो साउंड होते हैं वो सुन लेता हूँ। वरना बस कोई चीजें होती हैं जो है ना, या दोस्त यार बैठे हैं उनके साथ बातचीत हो जाती है। अच्छा, तो दोस्तों में जाने का शौक? कोई ना कोई साथ होता ही है, हम जो निकलते हैं तो फिर वो सियासत पे डिस्कस होती रहती है या दूसरी चीज़ों पे डिस्कस होती रहती है। जी। तो ये चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी जो रखे हैं वो भी बड़े अच्छे, बड़े। तो दोस्त भी आपके जो चीजें हैं, कॉजेज हैं, उनमें सपोर्ट करते हैं आपको? करते हैं मेरे लिए, मेरे बहुत अच्छे, बाबर फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेरे लिए बहुत सारे दोस्त हैं, जिस तरह मैं कहूँगा कि मेरे अच्छे दोस्त होना भी एक नेमत है। बिल्कुल ऐसे है कि मेरे साथ इस तरह जो है ना, हमारे जो बाबर फाउंडेशन के जो सरप्रस्त हैं सरदार वाजिद अब्बासी साहब, वो भी बहुत मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं जी। और उनकी बड़ी जो हमारे साथ सपोर्ट है। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट है। फैमिली का किस तरह, मतलब क्या रिएक्शन होता है? यानी वो सपोर्टिव रहती है या कभी-कभी चिढ़ जाती है कि आपका इतना बिजी रूटीन है? फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट, मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरा ज़रूरी है कि कभी कोई मेरा इवेंट होता है या प्रोग्राम होता है तो मैं पहले से आगाह कर देता हूँ कि अगर कोई बात है या कोई काम है तो वो देखें, काम भी करने पड़ते हैं तो वो फिर जब बता देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मुझे उसमें उनके लिए कोई वो उनको पता है कि इस दिन इसको जाना है। मैं पाकिस्तान कराची से बाहर जाता हूँ तो तब भी पहले बताता हूँ कि मैं जाऊँगा, इतने दिन के लिए नहीं रहूँगा कराची में या कहीं जा रहा हूँ, ताकि उनको पहले से बता दें। तो ऐसा कभी हुआ है बाबर साहब कि आप कई दिन तक घर से बाहर रहे हों या नहीं? होता है कि मैं अभी जैसे मतलब इस्लामाबाद जाता हूँ तो एक हफ्ता ज़्यादा, बस एक हफ्ता मुश्किल होता है मेरे निकालना। मैं फ़ौरन जो है ना, कराची से ऐसा हमारा दिल लगा हुआ है कि वापस बंदा जब चाहे कुछ भी हो जाए, हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं यार कब वापस कराची पहुँचे। और कई दफ़ा मैंने गाड़ी इस्लामाबाद छोड़ दी और खुद जो है ना जहाज़ पे आ गया कराची पहुँच के, यार वो पीछे आ जाएगी गाड़ी। चले सर आप अपना कोई फेवरेट डिश बताएं। फेवरेट डिश जब कभी खाने का बहुत शौक था तो सबसे ज़्यादा कढ़ाई चिकन जो है ना या मटन जो होता था वो ज़्यादा खाने का शौक होता था, बहुत ज़्यादा जी। अब मुझे ज़्यादा जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सब्जियां मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं और फिश, मछली। लेकिन बस ये है कि अब तो थोड़ा सा हमें खाने पे लेकिन सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फ्रूट्स तकरीबन सारे ही अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स की तो बात ही क्या है, फ्रूट्स सारे अच्छे हैं। हाँ, सेब सबसे ज़्यादा अच्छा है। जी। तो और स्वीट्स में
स्वीट्स में मीठे में ये जो शीर खुरमा बनाती हैं खवातीन जो वो बहुत मजे का लगता है। तो क्या आपकी वाइफ बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाती है? मतलब आप या फ्रूट सलाद होता है बहुत अच्छा बनाती है। तो कभी ऐसी कोई फरमाइश आप कभी करते हैं? मैं कह देता हूँ मुझे फिर ये जो काले चने होते हैं अच्छा इसका जो है ना शोरबे वाला सालन और वाइट चावल जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हर किसी के तो मैं कहता हूँ मुझे ये खाने हैं जो है ना तो हेल्दी भी है और ये, लेकिन ये यूथ, अफसोस की बात कि आजकल की यूथ इन चीजों से बहुत देखें ये सारी ताकतवर चीजें। मेरी वाइफ को खाने पकाने का बड़ा शौक है और बहुत मजे के खाने में बहुत अच्छे। आपको ऐसा शौक खत्म हो गए जनरेशन के? अभी जो नई जनरेशन है ना उनको खाने बनाने का शौक खत्म हो गया। बनाने का शौक और आपको खाने का मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके हाथ का खाना होता है मुझे ज्यादा शौक से मैं खाता हूँ। मतलब कभी जो है ना ऐसे पाए बना दे, कढ़ाई बना दी है, या जो है ना मतलब चांप्स बहुत अच्छी बना के देती है। सब बहुत अच्छी चीज है। आजकल में हम देखते हैं कि यूथ ऑर्डर किया, हाँ ये है, घर में जो बना है ऑर्डर ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही है। मेरे साहबजादे हैं वो उनको कोई दाल सब्जी नजर आएगी तो वो थोड़ी देर तक रहेंगे, बाद में कहेंगे पापा मैं एक जरा बर्गर मंगवा लूं। तो बस यही है। तो एक कॉल अवे है सब कुछ। तो यूथ पहली फुर्सत में ही कोशिश करती है कि नहीं, हाँ बस वो उनके कॉल, हाँ तभी पता लगता है बल बजती है जी क्या हुआ जी। उसके बाद उनको हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हैं, हम देखेंगे स्टमक इश्यूज इतने ज्यादा हैं, सही होता है, वो नहीं है, आईसाइट वीक हो जा रही है। बिल्कुल होती है। देखें अगर आप अपनी खुराक अच्छी रखेंगे ना, बिल्कुल खुराक और फिर आप अपनी वर्किंग देखें, सोना जो है ना एक वक्त 6 घंटे की नींद बहुत होती है, बहुत होती है। यहाँ आप देखें ना, फिर वही आपने जो बात की कि आजकल के बच्चे जो है ना खा के 3 बजे 4 बजे सोते हैं तो फिर शाम को 5 बजे उठते हैं। बिलाल आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन बच्चों में आपका शुमार है? मेरा था, पहले था, अब नहीं हूँ। अब मैं ऐसा नहीं हूँ, पहले था मेरा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इस वजह से मैं इलाज में पूछता हूँ। देखिए दिन की नींद आप पूरा दिन सो जाएं, आपको कुछ भी नहीं होना। रात की नींद जो है अल्लाह ताला ने देखें रात आप देखें जब इंसान सोता है ना तो उसकी रिपेयरिंग होती है, उसकी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम रखा है कि जब इंसान रात को सोता है और सुकून नींद में होता है। अच्छा आप जो हम 3-4 बजा देते हैं ना, फिर फायदा नहीं है उसके बाद सोने का। ये वक्त सोने के होते हैं, आप नींद में होते हैं तो कहीं अंदर से देखें इंसान की एक बॉडी ये है कि अल्लाह के निज़ाम है, अंदर से रिपेयरिंग होती है। ये इसी पे मेंटल हेल्थ और ये सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कि ठीक है अब तो ये मोबाइल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। देखें भले करें, मैं समझता हूँ अच्छा खाना खाएं और ग्राउंड ज़रूर ज्वाइन करें, और थोड़ा सा इसलिए ग्राउंड में जाएं कि उनकी जिस तरह एक तबीयत भी अच्छी हो जाएगी और उनका दिमाग खुलेगा। और आप अगर चलें, आपका दिल नहीं चाहता खेलने का, ना खेलें, आप ग्राउंड में जाके बैठ जाएं, आप खेल को देखते रहें, आप खुद बहुत आप जो है ना वो आपकी तबीयत जो है ना अच्छी लगना शुरू हो जाएगा, यार मज़ा आ रहा है। इसलिए कि आपके सामने जब मुख्तलिफ तरह के बच्चे भागेंगे खेलेंगे तो आपकी टेंशन उधर है। हम बड़ा ही कॉमन जुमला सुनते हैं, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। मैं कहता हूँ ग्राउंड चले जाएं, आप बैठ जाएं जाके, इसलिए कि आप बैठ के देखें आप जहाँ अच्छा गार्डन पार्क, हाँ उसमें आप जाके बैठ जाएं, लोग वॉक कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, आपकी नज़र एक बच्चे पे पड़ेगी, वो यार वो उसने मारा, दूसरे ने खेला, तीसरे ने खेला, आप देख लेना, आपका दिमाग खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आप घर में बैठे रहेंगे आप एक तो अपने घर वालों को भी तंग करेंगे और खुद भी जो है ना परेशान होंगे। घर आप इस बारे में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि घर ही एक बेसिक जगह नहीं है जहाँ से ये सब चीज़ों का ख्याल रखना इंसान को शुरू, या ऐसा माहौल भी आजकल मिल रहा है कि हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है। मोबाइल अगर यूज करें ना एक कमरे में सारे माँ बाप अलग अलग, बताऊं हर माँ बाप चाहते हैं कि वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी औलाद सोई रहे या बैठी रहे, लेकिन अब क्या करें, आप जबरदस्ती करने वाली बात भी नहीं है। और आजकल के बच्चों से फिर सुनने को ये मिलता है कि आपने क्या किया है, तो फिर क्या करें। ये तो बहुत ही कॉमन जुमला है, ये तो आजकल। अच्छा तो आपकी स्कूल की रूटीन क्या थी, आपके स्कूल के दिन? हम देखें स्कूल में, मैं आपको आज आपको स्कूल की बात बताऊं। हम गाँव देहात के रहने वाले लोग थे, हमारे पास काम का बर्डन भी बड़ा होता था, हम अपने खेतों में भी काम करते थे, खुदाइयाँ भी करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल के सुबह हमारा स्कूल जब 8 बजे होता था ना, 9 बजे होता था, तो हमें सुबह घर वाले 6 बजे उठा के काम पे लगाते थे, नमाज पढ़ के, ये काम करो वो करो इस तरह करो। फिर उसके बाद एक पराठा मिलता था, बस वो पराठा खाया चाय के साथ, तो फिर स्कूल जाओ, अंडा शंडा होता ही कोई नहीं था, किसी ने किसको न पूछता था। तो फिर हम स्कूल जाते थे, फिर 2 बजे तक स्कूल होते थे। स्कूल से वापस आए, फिर हमने खाना खाया, फिर मस्जिद का टाइम होता, मदरसे का टाइम हो गया जी, मस्जिद जाओ। मस्जिद से वापस आए, कोई घर में काम है, लकड़ी नहीं है, फलाना नहीं है, सामान नहीं है, ये नहीं है, वो करो। उसके बाद कोई खेलने के लिए
एक आध घंटा मिलता था कि खेलो, शाम का टाइम खेलने को मिलता था। फिर अगर आपकी कोई पढ़ाई करनी है तो आपने रात को लालटेन जलानी थी, उस वक्त लाइटें भी नहीं होती थी। और मैं कहता हूँ क्या जिंदगी थी, क्या सुकून। अच्छा, वो दौर अच्छा था। तो लोग पढ़ते थे, फिर लोगों की इज्जत रिस्पेक्ट होती थी। आज देखें, हम जिनको नहीं जानते होते थे ना, तो वो भी हम लोगों को डांट देते थे, तो भाई ये क्या सिगरेट पिया तूने, वो क्या शैतानी कर रहा है। आज किसी को बच्चे को कहो, वो आगे बिगड़ जाता है कि हाँ भैया आपने क्यों कहा। भलाई नहीं बोल सकते। हाँ, मैं अभी भी कई बच्चों को पकड़ लेता हूँ सिगरेट पीते हुए देखता हूँ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार इससे बेहतर है जाओ खाओ पियो, जूस पी लो, कुछ खाओ, ये क्या है, करो, जिम जाओ, और भी तो पॉजिटिव चीजें। ये अभी आप इतने बड़े हुए नहीं और आपने सिगरेट इतना बड़ा हाथ में लगाया हुआ है, ये क्या है जो। तो ये क्या फैशन, आप फैशन भी है, देखिए एक एडिक्शन है। बस ये मैं समझता हूँ कि एक फैशन भी है, एक हमेशा मैं बताऊँ कि फैमिलीज में भी बच्चों के सामने सिगरेट या स्मोकिंग करने से छोटे बच्चे जो बड़े होते हैं ना, उनमें बड़ा थोड़ा देखना चाहिए, परहेज करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, सब कुछ मिला, लेकिन मैंने आज अपनी ज़िंदगी में इस वक्त मैं अब भी बैठा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया। वाह, बहुत अच्छी बात। सिगरेट तक नहीं पीता। कभी कभार कोई दोस्त बहुत बैठ गए तो उनकी किसी ने सिगरेट दिया, वो भी मुझे पीना भी नहीं आता जी। और वो कहते हैं तो मैं कभी मैंने खरीद के अपनी जेब में सिगरेट ना रखे कभी, बल्कि किसी किस्म के नशे से मैं हमेशा दूर रहा। कोई दोस्त, कोई ऐसा आदमी, मैं आपके इस टीवी से चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा आदमी मुझ पे यूं नहीं कह सकता कि ये फलाना बंदे ने वो नशा किया या कुछ की। अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार बाबर अब्बासी साहब, कुछ आखिर में यूथ को मैसेज देना चाहें आप? यूथ को मैसेज दूंगा जी, यूथ हमारे लिए आने वाला, यूथ ने इस मुल्क को संभालना है, और यूथ को हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, मेंटली तौर पे सेट होना चाहिए जी। और बिलखुसूस इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासतदान हैं, उनको फॉलो ना करें जी, बिल्कुल फॉलो ना करें, इसलिए कि सब झूठ का टोला है। मैं नाम लेके कहूँगा कि इमरान खान साहब यूथ के हीरो थे जी, और क्रिकेटर थे, हम सबके हीरो थे जी, लेकिन उन्होंने भी जो कुछ किया अभी हमें मायूसी हुई है, बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। जो मुल्क को 4 साल मुल्क आपके पास भी था, आपने हमेशा चोरों के नारे लगाए, मेरे यूथ को आपने क्या दिया, मेरे यूथ के लिए आपने क्या किया। तो आज मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने इदारों के साथ खड़े रहें, हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहें, इसलिए कि हमारे पास एक ही इदारा बच गया जो पाक फ़ौज है, जिसने मुल्क को बचाया। अपनी फ़ौज की इज्जत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करें, कि दुनिया हमें जो इन्होंने हमारे लिए गंद किया है, मुझे अपने बच्चों से, नौजवानों से उम्मीद होगी कि वो इस गंद को साफ़ करेंगे और इंशाल्लाह एक इमेज पाकिस्तान का बनाएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के साथ हम जो कर सके हम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे लिए यूथ को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम यूथ के साथ खड़े हैं और कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। चले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सरदार बाबर अब्बासी साहब हमारे साथ थे, उनसे बहुत अच्छा लगा बात करके। उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने अपनी लाइफ का बताया, पुराने दिन याद दिलाए, और क्या कहते हैं, यूथ को मैसेज दिया। बहुत जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए खुदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, द लेट नाइट शो में मैं आपकी होस्ट सारा जॉनसन विद बिलाल हुसैन हाजिर है एक नए गेस्ट के साथ। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है सरदार बाबर अब्बासी साहब जी। इनकी लाइफ पे आगे नजर डालते हैं। ये है प्रेसिडेंट सिंध फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के, और इनकी चेयरमैन है बाबर फाउंडेशन के। तो इनका तारुफ हमने आपको करवा दिया। अब हम बाबर साहब से जानते हैं उनकी जुबानी। सर आपसे पहला मेरा सवाल तो इसी के बारे में जी, इसी के बारे में होगा सवाल कि आप सियासत से इसी से शुरुआत की आपने, अपनी पार्टी से, या फिर किसी और में ताल्लुक था आपका, किसी और जमात से? ऐसा था, ऐसा किसी जमात के साथ जो प्रॉपर जो अलग था वो किसी के साथ नहीं था जी, लेकिन कोई अच्छा काम करता था उसको जरूर सपोर्ट करते थे जी। और एजे के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना, मेरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी उससे ताल्लुक था। अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ खिदमत खल्क में ज़्यादा अपना वक्त गुजारा जी। बहुत अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं। अभी मैं बाबर साहब से यही पूछ रही थी, जो कि खिदमत खल्क का काम है। तो बाबर साहब, इस फाउंडेशन से रिलेटेड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये ख्याल आपको कैसे आया पॉलिटिक्स से फाउंडेशन की तरफ? ये देखें, मैं अपनी ज़िंदगी में जब छोटा सा जब बड़ा हुआ तो मुझे खिदमत करने का एक शौक़ था कि दूसरों के काम आए और काम करें। और जब बाहर निकले हालात ऐसे देखे लोगों के जी, और ऐसा हुआ दिल में एक सोच आई कि मैं कुछ करूं। और बिलखुसूस देखें, मेरी ज़्यादातर जो तवज्जो होती है वो माजूर लोग होते हैं
माजूर दो किस्म के हैं। देखें, एक माजूर तो है कि जिसकी फैमिली स्ट्रांग है, नो इशू, उसको कोई इशू नहीं होता है। लेकिन एक माजूर ऐसा होता है कि जिसकी फैमिली भी नहीं है, जिसके लिए बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, तो उसके लिए हमने सबसे आगे बढ़कर काम करने की सोची। लोगों को जो है वो लोग जी मतलब इग्नोर कर देते हैं। जी इग्नोर करते हैं, लेकिन हम उनको व्हील चेयर हो गई या उनके लिए कोई ज़रूरी चीज़ है, उसका जो है ना हम लाजमी वो काम करते हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर आप देखें, गरीब लोग हैं जिनको इमरजेंसियों के बाहर उनका ढेर लगा पड़ा रहता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इसी तरह थानों के अंदर भी देखें, गरीबों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है। तो ये खिदमत खल्क के लिए हम निकलते हैं। और इंशाल्लाह किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सॉरी टू कट यू ऑफ, मतलब क्या आपने चैरिटेबल काम या किस तरह से आप करते हैं? अभी तक तो हम किसी से कोई चैरिटी नहीं लेते। कुछ दोस्त हैं जो मिलकर मेरे साथ हम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे भी। और उसमें हम ये कर लेते हैं कि जहां हमें पता चलता है कि ये बंदा मुश्किल में है, तो इस तक पहुंचने की हर हाल में कंप्लेन के जरिए। जी, और मैं खुद भी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल रहा है, हर ग्रुप बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान से हमारे कोई ब्रांचेस वगैरह भी बनाई हैं? बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान एक तक काम हो रहा है, एक जगह तक जी। और वो लोग फिर हमें बताते हैं कि जी फलानी जगह है, तो फिर वहाँ का नुमाइंदा जो होता है, जैसे अब हम इस्लामाबाद में है तो वहाँ का जो नुमाइंदा है वो वहाँ देखेगा, वो देख के बताएगा कि भाई इस बंदे के लिए नीड है। तो वो फिर मैं खुद भी कर लेता हूँ, दोस्तों से भी करा लेता हूँ, या किसी तरह जो भी हो हम लोग जिसका जरूरी है उसका हाल में करते हैं। क्या व्हाट्सएप वगैरह पे है या किस तरह से? मतलब मैं बताना चाह रही हूँ ऑडियंस आके जान सके। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसका। और एक जो हमने इसके नाम से जो है ना अभी एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, बाबर फाउंडेशन का ही नाम से। तो हम लाजमी जो है ना, लेकिन ऐसा भी होता है देखिए हमारे मुल्क में कि बाज़ लोग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो इस तरह इन फाउंडेशनों से इनसे वो करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ करने नहीं देते। हम अच्छी तरह से इंक्वायरी करते हैं, सही तरह से देखते हैं कि ये बंदा इस काम का है। फिर उसको अभी हम रिसेंटली मैंने खुद एक बंदा यहाँ गुलशन अदीद की तरफ जो है ना, एक बंदा था माजूर था, उसकी एक मांग थी कि मुझे कोई व्हील चेयर दे दे, साइकिल जो हाथ से चलाने वाली, तो मैं कोई चाय वाय का काम करूँ। हमने तकरीबन 15 दिन उसकी सही इंक्वायरी की कि क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। लेकिन जब उसके बारे में सही पता चला तो यकीन माने कि वो चल नहीं सकता था, यहाँ से चलता था वहाँ गिरता था वहाँ। उसको हमने फिर एक साइकिल जो है ना वो लेके पहुँचाई, तो बड़ा एक सुकून भी होता है और उसको भी बड़ी खुशी होती है और हमें भी बड़ा सुकून मिलता है कि हमने कोई एक नेकी का काम किया। लेकिन नेकी का काम करना इसलिए कि दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी, इंसान अच्छा काम करे, नेकी का काम करे तो वो उसके साथ जाएगा जी। और ये उसकी सोच होनी चाहिए कि मुझे अगर अल्लाह ने कुछ दिया है या मुझे किसी काबिल बनाया है तो मैं इस मुल्क के लोगों की खिदमत करूँ जी। तो सर इस जो आपकी जो फाउंडेशन है बाबर फाउंडेशन, तो इसको वजूद में लाने के लिए कोई मुश्किलात आई थी? आप ज़ाहिर बात है जी, शुरू में जब शुरू किया तो मैंने जब ये शुरू किया था तो मैं और मेरी वाइफ ने दोनों ने इस्लामाबाद के अंदर एक कुछ माजूर लोग थे उनके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त किया था। वो मुझे आज भी वो सीन याद आता है कि वो एक बुज़ुर्ग आदमी थे कोरोना के दौरान, तो उनकी एक बेटी जो बड़ी वाली थी उसकी उम्र कोई 38 साल की थी और छोटी 32 साल की, और बेटा जो था वो 24 साल या इस तरह का। और वो ऐसे करते थे कि बुजुर्ग आदमी थे, उनको हाथों में उठाते थे चारपाई पे ला के, तो ऐसे आसमान की तरह वो पड़ी तीनों को ऐसे एक ही में। तो उनकी व्हील चेयर का और किसी चीज़ का आया तो मैंने यकीन माने पूरी रात भी मैंने और मेरी वाइफ ने हमने बड़ी फिर वो किया। सुबह हुई तो उनको हमने वो व्हील चेयर वाला डोनेशन की वहाँ पे। और फिर जब उनको देखा कि अब व्हील चेयर में बैठ के कम से कम ये दुनिया इधर उधर देख तो सकते हैं, पहले उनको ऐसे चारपाई पे, वो बिल्कुल वो भी चारपाइयाँ जो पड़ी होती हैं गाँव देहात की, उसके ऊपर वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे, पाँव नीचे लटक रहे। तो ये चीज़ें जब इंसान को आती हैं वैसे उसका बड़ा दिल चाहता है कि वो कुछ करे। मैं समझता हूँ कि आपके पास ऑप्शन है, सियासत भी लोग करते हैं, सियासत इबादत भी है जी। अगर आप सियासत को इबादत समझ के करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, करने में मज़ा आएगा जी। अगर आप सियासत को करप्शन करके करेंगे तो फिर आपका अल्लाह की तरफ से भी आप ज़लील ख्वार होते रहेंगे और पब्लिक में भी सरदार साहब सुकून जो दिली सुकून है वो बहुत ज़्यादा इंसान को मिलता है। इससे ज़्यादा सुकून मुझे नहीं लगता कि पैसे या किसी चीज़ में छुपा है, जितना आप किसी ऐसे शख्स की मदद करके जो कि खुद किसी काम नहीं कर सकता प्रॉपरली काम को या महरूम है किसी चीज से, तो उसकी हेल्प करके जो हमें सुकून मिलता है एक इंसान को। आप क्या कहते हैं? बहुत ही बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की जानिब से जो ऑडियंस देख रही है मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज देखिए, और ऐसे कोई लोग हैं तो ये बाबर फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बाबर साहब। तो सरदार साहब तो आप प्लीज इनकी तरफ आप आ सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह हम हर चीज़ में आगे हैं। हम इस पाकिस्तान के लिए जो हमसे हो सकेगा हम वो कुर्बानी देंगे, और बिलखुसूस इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं या जिस तरह से हालात पड़े हुए हैं वो आपके सामने हैं, तो हमें मिलजुल कर इस वक्त मुल्क को आगे लेके चलना है, ना कि कोई किसी को नीचे दिखाने का वक्त खत्म हो गया है। हकीकत सर, तो आपका सियासत से कैसे वास्ता है? क्या शौक था या कोई? जी, सियासत से असल में देखें मैं
बात ऐसी करूंगा शायद कई लोगों को न हो। जी जी। मुझे अपनी अफवाज पाकिस्तान से बड़ा मोहब्बत है माशाल्लाह, बड़ा प्यार है। बहुत अच्छी बात। इसलिए कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारे सरों का ताज है। अगर जी, अफवाज पाकिस्तान नहीं तो इन सियासतदानों ने मुल्क हमारा कब का दे देना था और दे चुके होते। तो इसलिए मुझे अपने अफवाज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, और होनी भी चाहिए, सबको होनी चाहिए, और अपने मुल्क से भी है। जी। तो हमारे मेरे जो चेयरमैन है कर्नल राजा जावेद मुश्तबा, वो बहुत ही नाइस और ग्रेट आदमी है। उन्होंने जब इस पार्टी का उन्होंने कहा देखें बेसिकली देखें सारी पार्टियां अपने अपने नारे लगाती हैं लेकिन समझ में नहीं आया। कर्नल राजा जावेद मुश्तबा ने कहा कि हमारे मुल्क में कानून कि जब तक कानून नहीं आएगा जब तक ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। जी। आप मुझे बच्चे हो, आप देखो मुझे एक बात बताएं कि हम दुनिया के मुल्क में जाते हैं तो बड़ी तमीज़ और अदब एहतराम से चलते हैं। जी। हमारे मुल्क में हम खुद ही बिगड़ जाते हैं। जी। क्यों बिगड़ते हैं? कि जब निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हर हाल में पाकिस्तानियों को बाहर आना है। सबसे पहले हम कानून मांगते हैं। हमारा कानून बिल्कुल ऐसा कानून होना चाहिए कि जो जुर्मदार है उसको सज़ा होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि लोगों को बचाएं। आज मेरे मुल्क को सिर्फ कानून नहीं है जिसकी वजह से हम सारे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है। तो हमारी पार्टी का जो सबसे मेन इशू जो लेके हम चल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, हर आदमी के लिए चाहे छोटा है बड़ा उसके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। यहाँ नहीं कि आज हमारी असम्बलियों में जो कानून होते हैं तो वो तीनों बड़ी पार्टियों के होते हैं, उनकी करप्शन बचाने के लिए या उनके लिए होते हैं। मुझे कभी नहीं मिलता कि किसी मेरी पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई कानून पास हुआ, कोई नहीं हुआ। जी। तो इस वजह से मैंने ये पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं बड़ा रिस्पांस मिल रहा है कराची में, सिंध में, और बल्कि पाकिस्तान तक भी बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। और इंशाल्लाह हम इस पार्टी को आप जैसे नौजवान बच्चों को जरूर ये चीज़ कहेंगे कि आप स्टडी करें। हम कोई किसी किस्म का ना रोटी कपड़े मकान का वादा नहीं करते या किसी का वादा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि मुल्क में कानून लाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कानून के ऊपर होगा तो ना आपकी नौकरियां बिकेंगी ना आपके लोग बिकेंगे। लेवल पे जब चीज़ हो जाती है तो उसकी क्वालिटी तो इक्वल हो जाएगा सारी चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एक अच्छी पोजीशन में जाएंगे। देखिए मुश्किल नहीं है कोई चीज़, जी मुश्किल नहीं है। लोग हर चीज़ को मुश्किल समझते मैं क्यों आप अपने सामने आपको पेश करूं या आवाम के सामने पेश करूं? मुझे सबसे पहले अपने आपको अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। बेशक बेशक। और मुझे पता है, मुझे ये पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अल्लाह ताला मेरी इज्जत में 4 चांद लगाएंगे। अगर मैं मसलन 2 नंबरी में रहूंगा, लोगों की लूट मार दिन में, लोगों को दिल में खौफ भी होगा, डरने का, मेरे पीछे मुझे पता नहीं मेरे पीछे कौन आ रहा होगा, रात को सोते भी डर रहा होगा। तो इंसान अच्छे काम करे तो मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को भी ले, अपने लोगों को भी ले, अपने सारे लोगों को बताए कि हम ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जिस चीज़ पे चल रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मैं आज भी एक जगह कॉलेज स्कूल पे था, मैं स्कूलों परसों 2 दिन पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में था, तो मैं लोगों को यही बच्चों को खास करके बता रहा हूँ कि हमें 70 साल से कानून नहीं मिला, हमें कानून की अशद ज़रूरत है। तो सर बच्चों को और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जैसे अभी बच्चों के एक्टिविटीज़ खत्म हो गई हैं, स्पोर्ट्स पर ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं। ग्राउंड्स देखें, मैं सबसे पहले ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि देखें, मैं समझता हूँ कि मैं पिछले प्रोग्राम भी किसी चैनल में कहा था कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो ये मोबाइल फ़ोन मिल गए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरत है, लेकिन हमने इसकी ज़रूरत बेचा इतनी ज़रूरत रखी हुई है कि हम इसको देखते सब कुछ भूल गए। हम नमाज भूल गए, दीन भूल गए, सब कुछ भूल गए, लेकिन हमने फेसबुक रिश्ते भूल गए, जिस रिश्ते भूल गए, जिस अंग्रेज़ ने इस मोबाइल को इजाद किया, जिन्होंने बनाया है, आप उनको फॉलो कर लें। वो अपने काम के दौरान अपने मोबाइल को नहीं देखते, ना किसी मीटिंग में बैठे हुए मोबाइल नहीं देखते। हमारे यहाँ चाहे छोटा होगा बड़ा होगा 10 दफ़ा मोबाइल निकालेगा, देखेगा यार कुछ है नहीं, 8 घंटे की नौकरी में वो बार बार मोबाइल देखता रहेगा। तो ये चीज़ें असल में देखें हमारे कसूर ये है कि हमारे, अब जारी बात है हम क्या करें, माशरा ऐसा बन गया है, हमारे ग्राउंड आबाद होने चाहिए, ग्राउंड वीरान हो गए, ग्राउंड वीरान है, इसीलिए लोग बीमार हैं। ग्राउंड में लोग जाएं, क्रिकेट खेलें, जो भी गेम करें, गेम खेलें, और बच्चों को बिलखुसूस ग्राउंड की तरफ ले जाएं ताकि उनका दिमाग, देखें जब बंदा गेम करता है या भागता है या खेलता है ना तो उसका दिमाग खुलता है, उसका दिमाग काम करता है। तो मैं बॉडी भी हेल्दी होती है, बॉडी हेल्दी है, हर चीज़ में आप एक्टिव देखें। ग्राउंड में जब जाता है, आज हमारे यहाँ देखें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, नौजवान बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब कोई शीशा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन काश कि जब उनके ऊपर आती है तो उस वक्त कहते हैं कि हमने क्या किया। भाई आप खाओ पियो, अच्छे छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं। पूछना चाहूंगी कि फिजिकल हेल्थ की हम बात करें और ग्राउंड्स हम कह रहे हैं नहीं है, तो आप क्या इसमें कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना?
मैं समझता हूँ आप कैसे रखते हैं? बहुत देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं मतलब ज़ाहिर अभी मेरी एज भी 52 के लगभग है माशाल्लाह। तो जाहिर बात है, देखें पहली बात है कि वॉक का टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन कभी मिलता है थोड़ी देर कर लेते हैं। नहीं, इसी बहाने नौजवानों को एडवाइस, लेकिन नौजवानों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फेसबुक कम से कम इस्तेमाल करें, फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा ध्यान अपनी सेहत पे दें। आप अच्छा खाना पीना, अच्छा खाना खाएं। एक तो हमारे आजकल नौजवानों को ये बता दूं कि वो 24 घंटे ये होटलों में बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ी बदबख्ती है। आप खाएं, ये नहीं कहते कि आप जंक फूड वगैरह, जंक फूड खा के फिर आप जो है ना मसलन रात को 1-1 बजे खा के फौरन सो गए तो आपकी तबीयत कहाँ से सही होनी है। आप वॉक करें, ग्राउंड आबाद करें। हुकूमतों को मैं समझता हूँ बदबख्ती है हमारी हुकूमतों की कि उन्होंने ग्राउंड के ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी। अगर ग्राउंड कराची के अंदर जो ग्राउंड होते थे उसमें कब्जा माफिया ने कब्जा किया, मिलजुल के सब ने किया। आप क्या ये मानते हैं सरदार साहब कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों को लेके बैलेंस रखना जरूरी है, तभी एक नौजवान जो है मेंटल हेल्थ का भी तो इशू है आजकल की जनरेशन में, सब डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो इसी से हो रहे हैं ना। मैं आपको इसी से हो रहा है। देखें ये चीज यही मैं बताऊं कि ये जो हमारे पास फोन मिल गया इसने हमें तबाह कर दिया। इसने एक तो सबसे बड़ी देखें दो चीजें मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे लोगों को समझ में आ जाए या आने वाले नस्ल को भी समझ आ जाए। जिंदगी इंसान की जब पैदा होता है ना तो उसकी ज़िंदगी का पूरा हिस्ट्री लिखी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको ज़िंदगी में ये मिलना है, ये होना है, ये होना है। लेकिन अगर वक्त से पहले बंदा सोचना शुरू हो जाए, यार फलाने ने तो मर्सिडीज ले ली है, मैंने क्यों नहीं ली, और फलाने ने तो आज वो बहुत बड़ा आलीशान घर बना लिया, मैंने नहीं बनाया, तो मैं समझ ला वो समझ लिया कि बीमार हो गया। उसने अपने दिमाग पे वो ट्रस्ट डालने, लेकिन उसका काम है कि वो अपनी मेहनत करे। अल्लाह ने उसके लिए जो लिखा है वो मिलेगा उसको। अगर देखें आप हमने तो मैं तो अपनी जो आपको बात कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि मैंने जो मांगा जो सोचा आज तक वो सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसलिए मुझे अपने अल्लाह से जो है ना यही दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक जिंदा हूँ इतना कहता हूँ कि जो जेब है ना इसमें बस कुछ होना चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो मिलेगा। तो आप अगर ये चीज़ें अपने जहन में रखेंगे जी कि फलाने ने यूँ कर दिया, आज फलाने का इतना गहरा है, फलाने का मैंने भी देखा, तो वो आप जहनी तौर बीमार होते हैं। आप अल्लाह के देखें ना, अल्लाह ने 5 उंगलियों में बता दिया कि मैंने एक जैसी नहीं बनाई, इनमें फ़र्क है। इसी तरह यहाँ भी फ़र्क है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन अपने अंदर आप क्वालिटी पैदा करें कि आप उनके मुकाबले में आ जाए। अल्लाह ताला ने आपके निज़ाम बनाए हुए, ना हो कि आप बेड पे चले जाएं तो माँ बाप के लिए भी अजाब होगा, बाकियों के लिए भी परेशानी होगी। तो इस तरह का जो मैं समझता हूँ बच्चों को बाहर आना चाहिए इन चीज़ों से। छोटे छोटे बच्चे भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बेड पे नहीं जाना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यही हो रहा है। ये स्कूलों में भी मैं माजरत से कहूँगा जी, बड़े बड़े स्कूल जो हैं स्कूलों के अंदर भी ये चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, स्कूल वालों को एक्शन लेना चाहिए। वहाँ अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, वो गरीब है, किसी भी तरह वो स्कूल में पूछ गया, तो दूसरे जो बच्चे होते हैं जो अपने आप को एक शेखियाँ मारने के लिए आ जाते हैं, वो उसको जो है ना ज़हनी तौर बीमार करते हैं, ज़हनी तौर परेशान करते हैं, जो नामुनासिब बात है। स्कूल के अंदर जब जाए बंदा तो उसकी एक जैसी वो होनी चाहिए, सारे बच्चे बराबरी हो, स्टूडेंट सारे एक जैसे हो। स्कूल में मैंने अक्सर देखा है कि जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मैडम होती है, वो देखते हैं जी फलाने साहब का बच्चा है जी इसके ऊपर, तो ये चीज़ जो है ना हमारे माशरे को खा गई है, तबाह कर गई। सरदार बाबा साहब यही हम देखते हैं, जब हमारा वक्त था, हमारा या उससे पहले का जो वक्त था, उसमें ये अब जो कॉन्सेप्ट आ गया पार्टीज, फेयरवेल्स, ये सब चीजें हर बच्चा चाहता है कि वो सब ज्यादा से ज्यादा करे। पहले ये कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं होते, नहीं सही कह रही है, और अगर होते भी थे तो वो सबको एक बराबरी का रखते थे। एक ही जैसे कपड़े पहनाए जाते थे, जैसे यूनिफॉर्म, इसीलिए कहते थे कि यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा, बराबरी। लेकिन अब वो चीजें हम नहीं देखते हैं। बस असल में देखें बात यह है कि अफसोस से कहना पड़ता है, बात तो जाकर वहीं लगती है कि हमारे हुक्मरानों ने 70 साल से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब तक थे, उनके बाद जब भी हुकूमतें चलती रही तो चलती रही, लेकिन हमारे यहाँ ये हुकूमतें जब आई तो इन्होंने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर जहाँ उनको तवज्जो देनी चाहिए थी, आज भी हुकूमत वो तवज्जो नहीं दे रही है कि अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। अवाम को अच्छे स्कूलों की ज़रूरत थी जो हुकूमत की तरफ से होती, जिनकी इक्वल फीस होती, कम से कम होती, ताकि तालीम आम हो जाती। आज यहाँ आप बड़े बड़े स्कूलों को देखें, 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये फीस है। एक आदमी अगर इस दौर में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 40 हज़ार में बच्चे को कैसे अफोर्ड करेगा। तो ये चीज़ें हुकूमत का था काम, मॉनिटरिंग करना। यहाँ बस आपस में गवर्नमेंट स्कूल बर्बाद है, वो बर्बाद। और हम लोगों ने जब पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हमने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे टीचर होते थे
कि आज भी याद आता है कि टीचर को देख के हमें खौफ होता था कि आज अगर सबक याद नहीं किया तो क्लास होगी, और सब बराबर ही होते थे, सब बराबर। और आज फिर एक माँ बाप की बड़ी गलती, मैं थोड़ी सी आपकी बात दूंगा, थोड़ी सी जो माँ बाप की भी गलती है कि अगर कोई अच्छा टीचर किसी बच्चे पे जरा थोड़ा सा वो करता है तो वो लड़ने के लिए स्कूलों में पूछ जाते हैं कि जी हम पैसे देते हैं, हम फीस देते हैं। भाई अगर जब आपने बच्चे को एटीट्यूड नहीं सिखाएंगे या जहाँ सही उसको सही शायरी बना के नहीं निकालेंगे तो वो फिर आप जो है ना भले उसके लिए मुल्क बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद, उस्ताद माँ बाप से भी ज्यादा जा रहे। तो ये आप इस पे फिर क्या कहना चाहेंगे कि जो स्कूल में आजकल हो रहा है, चीजें तब्दील हो गई हैं, तो ये होना चाहिए या नहीं? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा शख्स लाए जो इस मुल्क में हुक्मरानी करे, जो सबको इक्वल लेके चले, सबसे पहले तो वो स्कूलों के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के ऊपर काबिज हो जाए, क्योंकि यही फ्यूचर है। देखिए फ्यूचर यही है। यूनिवर्सिटियों के अंदर हर तरह की सख्ती होनी चाहिए और इक्वल तालीम होनी चाहिए। कोई गरीब का बच्चा है, कोई बड़े का बच्चा है, जो अगर वो पोजीशन लेके आता तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये ना हो कि एक बच्चे ने पोजीशन ली है, वो गरीब है और अमीर का जो है ना फेल हो चुका है तो वो पैसे के जोर पे उसको उसके नंबर लेके आगे करवा देता है। ये बड़ी बदबख्ती है और हमारे यहाँ जिन लोगों ने किया है, अल्लाह ताला ने उनके निज़ाम बिगाड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, उनकी अपनी औलादों को देखें, आप ये चीज़ें जाके नोट करें। जो बड़े बड़े यहाँ मुल्क में ऑफिसर हैं, उनकी औलादों के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर है, इसलिए कि उन्होंने दूसरों के हक खाए, हक मारे। और ये है भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर मुझे आप बताएं, आप एक यहाँ टीवी पे प्रोग्राम करने आए हैं तो आपका दिल चाहता है ना कि हम कुछ अच्छा बने, आगे जाएं। तो मैं समझता हूँ आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए कि आपको, ताकि दिल बड़ा हो कि मुझे कोई वो कर रहा है। ये ना कि आप कोई और आ गया, जो कोई पैसे वाला आ गया या बड़ा आ गया तो जी उसको देख के 10 साल के खड़े होकर सलाम करें। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है कि लोगों का साथ दें और सादगी में रहें, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो सबसे पहले स्कूल और यूनिवर्सिटी को चेक करें और बच्चों को हमें देखने को आपकी मिल रही है। और ऑडियंस भी आई एम श्योर कि बहुत खुश हो रही होंगी कि सरदार बाबर साहब जिस तरह से बता रहे हैं चीजें, इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, जो कि हमारी यूथ, हम जरूर चाहेंगे ये शो देखें और सीखें कि कितनी पॉजिटिव काम उन्होंने अपनी जिंदगी में किए हैं बाबर साहब ने। सब चीज़ें, एक चैरिटेबल जो एक फाउंडेशन है, बाबर फाउंडेशन, उसको लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी हैं। तो इसी के हवाले से कोई ऐसा वाकया बताना चाहेंगे जो आपको आज भी याद हो बाबर साहब, जो आप सबसे ऑडियंस से शेयर करना चाहें? चाहे जमात के हवाले से हो या आपके फाउंडेशन के हवाले से हो। जमात के हवाले से देखें, ये चीज़ें तो सियासत के हवाले से मैंने बहुत देखा है। मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं लोगों से, और बिलखुसूस मेरी अपनी आला दिलिया जो है उनसे बहुत सवाल है कि क्या बात है कि मुल्क के अंदर जो है ना लोगों के कानून, गरीबों के लिए मसले नहीं सुने जाते और बड़े बड़े लोगों के मसले फ़ौरन सुने जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, फाउंडेशन के थ्रू मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। अभी मैं 3 दिन पहले मैं, आप यकीन मानेंगे, मैं औरंगी टाउन में खैराबाद में गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमसे ये काम लेना था। मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लोगों को ये बात कहने चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं ये झोली ज़रूर फैलाता हूं अल्लाह के आगे। मैंने एक काम किया, वहाँ पे हम गए तो एक बच्ची मेरे पास आई, तो मुझे यकीन माने अब भी बड़ा, मैंने, क्योंकि अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हुई हैं और एक बेटा है, मेरी वाइफ है, और मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ माशाअल्लाह। और मुझे अपनी बेटियां आगे आ जाती हैं जब कोई चीज़ मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला, मुझे एकदम खौफ आता है कि अल्लाह पाक, वो बच्ची रोती हुई जो है ना मेरे पास बैठी आगे लोगों ने लाई, तो मैंने कहा बेटा क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? तो वो रोई। उसने कहा कि मैं पिछले 3 साल से जो है ना मैं स्कूल नहीं गई हूँ और मेरा शौक़ है कि मैं स्कूल पढ़ूँ, लेकिन मुझे जो है ना स्कूल से निकाल दिया गया था और मेरे वालिद जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। छोटी बच्ची थी 12-13 साल की और एक छोटा सा भाई उसका, तो बड़ी मैं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख के कोई ब्यूटी पार्लर्स का या ब्यूटिशियन या कुछ बन जाऊँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ तो कहने लगी, मैंने कहा जी आपकी फ़ीस मैं दूंगा सारी, आज के बाद आप पढ़ेंगी, मैं दूंगा सब कुछ माशाल्लाह। मुझे यकीन माने कि वहाँ से उठने का दिल नहीं हो रहा था। मैंने उससे बात की, उसको मैंने सर पे हाथ रखा, प्यार किया। मैंने कहा तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो तुम, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। मैंने मालूम किया उसके स्कूल का, हमने पता किया तो फीस क्या थी, 600 रुपये। 600 रुपये फीस क्या बनता है, 18-20 हज़ार। और उन्होंने स्कूल से ही निकाल दिया, स्कूल से ही। और चलें, और फिर अगर फर्ज करें उसके दूसरी किताबें वगैरह लगा के 25-30 हज़ार बन जाएंगी। क्यों इतना जुल्म किया? मैं उन स्कूल वालों को, ये मैं आप वाज़ह कहूँगा, ये स्कूल माफिया जो है ना, यकीन माने इनके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि क्या उस बच्ची का हक नहीं था 600 रुपये में? आज मैंने एक स्कूल में कहा कि खुदारा किसी बच्चे को नहीं निकालना है, अगर किसी की फीस नहीं, हमसे रब्ता करें, हम लोगों से मैं भीख मांगूंगा, उस तक पहुँचाऊंगा। वाह सर। तो वो बच्ची जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो उसके जो आंसू थे ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ
कि लेकिन अल्लाह पाक ने वो मुझसे काम लिया, और मुझे इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं थी कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम किया। मुझे अपने अल्लाह को खुश करना, मुझे लोगों को नहीं खुश करना। बिल्कुल, मैं ये ऑडियंस को बताती चलूं कि बाबर साहब ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और ये हम आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोग भी घर से निकलें और सपोर्ट करें ऐसे कॉजेस को। जो लोग हमारे जो बच्चे और लोग हैं जो कि इग्नोर किए जा रहे हैं या उनके साथ इस तरह की चीजों का शिकार हो रहे हैं, तो हम सबको निकलना है, हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है। जी अभी मैं आपको ये अगर मुझे थोड़ा सा पता नहीं था, वरना मैं आपको ये सारी डिटेल दे देता, हमारे व्हाट्सएप में चीज़ें मौजूद हैं। ये और एक मैंने एक और मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ हुई थी। ये हमने जो सिंध के अंदर जो है ना, मैंने जो एक बच्चा था, बल्कि एक घर के बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत ज़्यादा लोग सारे ही मौजूद थे। तो एक बच्चा जो है ना, उसकी जब वो मैंने आवाज़ सुनी तो वो हमारा जो वहाँ पे एडी बलोच हमारे नुमाइंदे हैं, तो उनको जब वो कह रहा है कि जी साइकिल, तो वो साइकिल उसको ऐसा करते थे, यूँ उठा के बाहर लाते थे और उठा के घर के अंदर रखते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सांगड़ की बात है ये, सांगड़ की। मैंने उनसे पूछा कि एडी भाई ये क्या, बल्कि हमने एक न्यूज़ में देखा। तो मैंने उनसे अप्रोच किया, तो मैंने पूछा ये क्या कहता है। बोला इसको एक व्हील चेयर चाहिए, तो वो इसको साइकिल कहता है जो है। ठीक है, मुझे याद है ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। मैं इस्लामाबाद जा रहा था, तो मैंने वो देखता तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त न हो गया बच्चा जो है ना। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया कि मैं बाई रोड इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो आप मेरे इस्लामाबाद जाने से पहले इस तक पहुँचा सकते हैं। बोले बिल्कुल पहुँचाएंगे। तो मैंने हाला में एक होटल पे रख के उनको फ़ोन किया। दूसरे दिन उन्होंने जब वो दिखाई, तो आप यकीन माने ये चीज़ें बड़ी देखने की होती है। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, जो सुन रहे हैं उनको ये बता रहा हूँ कि देखें, आपको भी हिसाब देना है हर चीज़ का। वो चीज़ें बड़ी देखने की होती है। हुकूमतों ने तो हिसाब देना ही देना, वो तो मैं कहता हूँ सारे जन्मी है छोटा। तो उस बच्चे को जब जाके उसको जब बताया, तो उससे उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इसको जब उसको बैठाया उस पर, वो उसके हाथ क्यों मुड़ सीधे नहीं होते थे, हाथ टेढ़े करे, वो सीधे करे, और उसको उसकी जो खुशी का वो अंदाज था ना, वो उस वक्त आदमी देखता है कि इसके कितनी जो है ना वो चीज़ हो रही है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे चेंज किया, मैं ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया कि नहीं यार। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, अप्रिशिएट करना चाहिए आवाम को भी, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे सरदार बाबर अब्बासी साहब से, उनकी फाउंडेशन के हवाले से, उनकी जमात के हवाले से। अभी इंटरटेनमेंट के सेगमेंट में हम आते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। We'll be right back.